लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ना व उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ई में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत सामुदायिक भवन बढ़ई का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पहले सीमा जी को सम्मानित करेंगे। अरुण जी, एक को सम्मान। प्रधान जी विक्रम ठाकुर वार्ड में से इतने काम हुए हैं। श्रीमती पारा जी खनवा वार्ड के अरुण ठाकुर जी ब्लॉक वार्ड सचिव संतोष रिट्टू जी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है और प्रसन्नता है कि कुछ ही समय के अंतर्गत फिर से मुझे आपकी पंचायत में आने का शुभ अवसर मिला। और अभी कुछ ही समय पहले जब इसी भवन का शिलान्यास था, कुछ ही एक साल पहले, तो मैं यहाँ पे आया था और हमारे जो पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध जी, वो भी उपस्थित थे उस दिन और इसका फाउंडेशन रखा गया था। और आज मुझे खुशी है कि एक साल के अंदर अंदर ही इस भवन को बनकर तैयार हो गया है और आपको पंचायत को इसे समर्पित कर दिया गया है। इसके लिए मैं जो हमारी स्थानीय प्रधान है इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, प्रियंका तनवर जी को, जिन्होंने पूरी मजबूती से आपके पंचायत की समस्याओं को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के विकासात्मक कार्यों को समय समय पर हमारे समक्ष रखा और जो भी हमसे उसमें बन सका, जो भी हमसे उसमें योगदान हो सका, उसमें हमने देने का पूरा प्रयास किया। अभी उसका पूरा इनने खुद ही व्याख्यान किया है तो मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा, मगर आप सब इस चीज़ को जानते भी है, समझते भी है। और जैसा ये कह भी रहे थे कि सारे कार्य 100% पूरे नहीं भी हो पाते, कई चीज़ों में कमी भी रह जाती है, मगर फिर भी हमने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखा है। और जो भी यहाँ के मसले हैं इस इलाके के, उनको हमेशा से प्राथमिकता पे आगे ले जाने का विश्वास रखा है। तो आज एक अच्छा दिन है, नई साल की शुरुआत भी है और आज ये भवन ये केवल पंचायत का ही नहीं है मगर यहाँ के हर पंचायत निवासी का भवन है और ये बनकर एक रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ है। और मुझे विश्वास है कि अभी तो नई पंचायत ये बनी, इसमें जब पिछला डिलिमिटेशन हुआ था तो उसमें ये बढ़ई पंचायत आनंदपुर से छूटकर बनी और अब अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी भी बहुत फैली हुई पंचायत है, आपका यहाँ का इलाका है, दूसरा आपका बिहार का इलाका है, बिहार का नेहरा का, तो वहाँ पे अभी भी कई मुश्किलात है। मुझे समय समय पर कई कार्यक्रमों में, हमेशा कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं, कई धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। नीचे इनका जो घानू देवता जी का मंदिर है वहाँ पर भी कई बार मुझे जाने का अवसर मिला, कई बार मुझे लोगों ने वहाँ आमंत्रित किया और वहाँ पर भी जो हम उसमें सहयोग कर सके हमने देव कार्य के लिए भी किया। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से भी मैं वाकिफ़ हूँ और क्या वहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ हैं उस इलाके में या इस इलाके में, उससे भी हम पूरे तरीके से वाकिफ़ है। और उसमें जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं उसको एक एक करके पूरा करने का प्रयास करते हैं, मगर क्योंकि सूची बहुत लंबी होती है, हमेशा सारे कार्य एक ही बारी में पूरे नहीं हो पाते, तो एक एक करके जो आपकी प्राथमिकताएं आपकी पंचायत तय करती है कि सबसे पहले ये काम, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, वैसे वैसे करके उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो आज मुझे खुशी है कि ये जो जैसा मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, मुझे प्रधान जी का
मैं विदेश में था, मगर वहीं फ़ोन आ गया कि मैंने कहीं बाहर जाना है, मेरा कोई निजी कार्यक्रम है। तो जैसे ही आप आएंगे, पहला कार्यक्रम आपने मेरे पंचायत में करना है। तो मैंने वहीं से कह दिया कि जैसे मैं आऊँगा, पहला कार्यक्रम मेरा बढ़ई में होगा, आपके बीच में होगा। तो मैं आपका ये कार्यक्रम आज हमने किया, और आने वाले समय में और भी कई हमारे अलग अलग पंचायतों के कार्यक्रम हमने तय किए हैं, जिनको अगले कुछ दिनों के अंदर उनका शुरू करवा दिए जाएंगे। कई उसमें पंचायती राज के हैं, कई लोक निर्माण विभाग के हैं, कई और विभागों के हैं। जो कार्य चल रहे हैं, जिनकी जो कार्य पटरी पर है, उनको पूरा करना, और अगर जो कार्य पटरी पे किन्हीं कारणों की वजह से थोड़े से बाहर हो गए हैं, उनको वापस पटरी के ऊपर लाना, क्योंकि उसमें कई जगहों की दिक्कतें भी रहती है। कई जगहों पे बजट की दिक्कत रहती है, कई जगहों पे कोई फॉरेस्ट की दिक्कत रहती है, कई जगहों पे कोई निजी भूमि की दिक्कत पड़ जाती है। तो सारी समस्याओं का निवारण करना पहले सरकारी उस पर भी ज़रूरी है। सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करके, स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके, कई जगहों पे निजी भूमि की वजह से भी कार्य रुक जाता है। बजट भी है, क्लियरेंस भी है, मगर फिर भी एक आधे व्यक्ति की वजह से पूरे इलाके के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ऐसे भी कई हमने इंस्टेंसेस देखे हैं। तो वो भी उसमें, जैसा हम कहते हैं कि विकास तो सबका योगदान है, सब लोगों का है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ या मंत्री हूँ तो मैं ही उस कार्य को कर रहा हूँ, मैं तो केवल उसको धक्का दे रहा हूँ, मगर बाकी तो आप लोग खुद उसको कर रहे हैं। आपने उसको इनिशिएट किया है, डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको उठाया है। डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हैं, चाहे वो ऊपरले स्तर के हैं, चाहे वो निचले स्तर के हैं, सब उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तभी जाकर वो कार्य पूरा हो पाता है। तो ये हमको हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि कभी भी एक नकारात्मक सोच नहीं रखनी। हमेशा हमको ये रखना है कि इतना कार्य हो गया और इतना अब शेष बचा है, उसको हमने आने वाले समय में पूरा करना है। और कहाँ पर भी, जहाँ तक बजट की बात है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके साथ हूँ, बजट की कोई कमी विक्रमादित्य सिंह आपको नहीं आने देगा। ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ से भी लाना है वो हमारी जिम्मेवारी है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे दिल्ली से लाना है, वो चाहे अमेरिका से लाना है, वो चाहे कहीं से भी लेकर आना है, वो हम लेकर आएंगे, मगर उसको समय पर वो कार्य पूरा हो, वो सबका दायित्व बनता है। वो चाहे पंचायत के प्रधान है, चाहे ज़िला परिषद है, चाहे हमारे अधिकारी है, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो लोक निर्माण है, चाहे वो जल शक्ति है, कोई भी आ रही है, उनका सबका दायित्व है कि स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कार्य को पूरा किया जाए। ये हमारी सबकी वचनबद्धता है, क्योंकि अगर समय पर कार्य पूरा नहीं होता तो उसका नुकसान क्षेत्र के लोगों को तो है ही है, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे राज्य कोष के ऊपर, जिसको हम स्टेट एक्सचेकर कहते हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान पड़ता है। तो इसलिए निर्धारित समय पर बजट का जो एलोकेशन है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कहते हैं, जितने का वो हो और जितने समय में उसको बांधा गया है, उतने समय में वो कार्य पूरा होना चाहिए। ये हम सब की वचनबद्धता बनती है।